हाँ, अभी देखिए, कल हमारा चल रहा था मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान में हमने जाना कि मन पर्याय ज्ञान किसे किसे हो सकता है। एट द एंड हम कहाँ पर आए थे कि प्रमत्त और अप्रमत्त साधु है। तो उसमें जो अप्रमत्त संयत होते हैं, साधु होते हैं, उनको ही मन पर्याय ज्ञान होता है। ठीक, देखो मन पर्याय ज्ञान कितने कम लोगों को हो सकता है, इसे लेकर ये बात चलती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये सभी जीवों को होता है। जो मिथ्या दृष्टि है उनका मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अज्ञान बन जाता है, और जो सम्यक दृष्टि है उनका मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ज्ञान रहता है ना। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संसार के सभी जीवों को होता है, चाहे ज्ञान रूप में हो चाहे अज्ञान। अवधि ज्ञान जो है ये चारों गतियों के जीवों को होता है। ये देवता को भी, देवता और नारकी को तो कंपलसरी होता है, और मनुष्य और तिर्यंचों को प्रयास से हो सकता है। अब मन पर्याय ज्ञान का विषय चल रहा है कि मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कितना कम है, कितने कम लोगों को होता है। उसके अंतर्गत ये 9 या 10 सूत्र दिए गए हैं, मेरे हिसाब से 9 सूत्र है, जिसमें एक एक बात एक्सप्लेन की है कि मन पर्याय ज्ञान किसे हो सकता है, कौन से गति के जीवों को हो सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मन पर्याय ज्ञान कौन से गति के जीवों को होता है, तो जवाब क्या रहेगा? मनुष्य गति। हाँ, मनुष्य गति में मन पर्याय ज्ञान समूर्छिम जीवों को होता है या गर्भज जीवों को होता है? गर्भज। गर्भ, गर्भज में कर्म भूमि वाले, अकर्म भूमि वाले या अंतर्द्वीप वाले? कर्म भूमि। हाँ, कर्म भूमि में भी आपने जाना है कि कर्म भूमि में भी कौन से प्रकार के होते हैं जीव? संख्यात वर्ष आयुष्य वाले और असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाले। तो संख्यात को होगा। संख्यात वर्ष का आयुष्य का limit क्या है? पर्याप्त और अपर्याप्त। 9 वर्ष से लेके करोड़ वर्ष तक। हाँ, अभी मुझे बताइए कि 9 वर्ष से ही उन्होंने क्यों लिया? हालांकि 9 वर्ष के जो नीचे है, 8 वर्ष के, 7 वर्ष के, 6 वर्ष के, ये भी तो संख्यात ही है। संख्यात हाँ। वर्ष का अर्थ क्या होता है? जिनको आप काउंट कर सकते हैं, वो संख्यात वर्ष है ना। तो संख्यात वर्ष में 8, 7, 6 ये भी तो संख्यात वर्षायुषी ही है। तो उन्होंने 8 के आगे के 9 से ही क्यों लिए? करोड़ तक गिन सकते हैं ना मैम। 9 वर्ष से करोड़ वो वर्ष तो तक को देखो, हम मेरा गिन ये कहना सकते हैं। है कि कम से कम संख्यात वर्ष का लिमिटेशन आपको क्या दिया है कि 9 वर्ष से लेकर, यानी जिनके 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ऐसे 90 वर्ष से लेकर उत्कृष्ट करोड़ पूर्व तक संख्यात क्योंकि वर्षायुक्त। संयम संयम ग्रहण 8 वर्ष से ऊपर के ही कर सकते हैं। जी, संयम। क्योंकि मन पर्याय ज्ञान संयमी जीवों को ही होता है, इसीलिए उसका लिमिटेशन तो वैसे भी डन है कि 8 वर्ष के पहले तो मन पर्याय ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 वर्ष के पहले वाले जीव तो संयम ग्रहण नहीं कर सकते, हाँ। है ना। इसीलिए उन्होंने संख्यात हाँ। वर्ष में लिया, यहाँ से है 9 वर्ष से लेकर उत्कृष्ट करोड़ पूर्व तक, क्योंकि कोई भी केवली केवल ज्ञान अवस्था में करोड़ पूर्व तक रह सकता है, ये उसकी लिमिट है, उसके आगे वो नहीं रहता, है ना। इसीलिए संख्यात वर्षायुष्य की लिमिटेशन आपको 9 वर्ष से लेकर करोड़ पूर्व तक दी गई। ठीक, अब ये संख्यात वर्षायुषी जो मनुष्य है, ये भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते। तो इसमें से कौन से जीवों को होगा? पर्याप्त जीवों को। पर्याप्त, है ना। अभी पर्याप्त संख्यात वर्षायुषी है, तो वो भी कैसे है? 3 प्रकार के होते हैं पर्याप्त जीव, जो हम सब है। हम हम सब में सम्यक दृष्टि भी जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, और मिश्र दृष्टि वाले भी होते हैं। तो इनमें से मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति किसे होती है? सम्यक सम्यक दृष्टि। दृष्टि। सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थान वाले जीव है, जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो है लेकिन व्रत नियम ग्रहण नहीं किया है। कुछ सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं कि जो 5वें गुणस्थान वाले हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त किया लेकिन अपने कर्मों के क्षयोपशम के आधार पर उन्होंने थोड़े ही व्रतों को ग्रहण किया। और कुछ सम्यक दर्शन वालों ने दीक्षा ग्रहण की। तो कौन से सम्यक दृष्टि को मन पर्याय ज्ञान होगा? जिसने दीक्षा ले ली है, संयम दीक्षा लिए हुई है। उन्होंने संयम ग्रहण किया।
अब संयमी भी दो प्रकार के हैं, छठे गुणस्थान वाले प्रमादी और सातवें के आगे के गुणस्थान वाले अप्रमादी। तो इसमें एक मन पर्याय ज्ञान, अप्रमादी। अप्रमादी को अप्रमादी। अप्रमादी सातवें को, गुणस्थान से। है ना। तो यहां तक हमारा कल हुआ था। इसमें हमारी चर्चा चल रही थी कि अप्रमादी साधु गुणस्थान में किसे किसे लिया है। जैसे जिनकल्पी है, जिनकल्पी को भी अप्रमादी साधु में लिया है, अप्रमादी सम्यक दृष्टि साधु, क्योंकि इनका जो अध्ययन है ये नौ पूर्व और तीसरी वस्तु तक का होना चाहिए। परिहार विशुद्ध चारित्र वाले जो साधु जी है उनको भी नौ पूर्व और तीसरी वस्तु तक का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वे उस चारित्र को अंगीकार कर सकते हैं। और प्रतिमाधारी श्रमण जो है, प्रतिमाधारी श्रमण के बारे में मैंने एक बार आपको बताया होगा कि 12वीं प्रतिमा जो साधु जी पूर्ण करते हैं उनको 14 पूर्वों का ज्ञान हो सकता है, या 14 पूर्वों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए 12 प्रतिमाओं को करना अनिवार्य है। जो 12वीं प्रतिमा पूर्ण करके बाहर निकलता है वही वास्तव में 14 पूर्वधारी बन सकता है। ठीक। तो प्रतिमाधारी श्रमण 14 पूर्वों को प्राप्त करना, यानी 10 पूर्वों के आगे का ज्ञान तो वैसे भी सम्यक दृष्टि जीवों को होता है, और पूर्वों का ज्ञान साधु जी प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस अपेक्षा से जो सम्यक दृष्टि अप्रमत्त संयत है वे इनको इन इन ये जो 3 प्रकार के साधु जी बताए हैं ये अप्रमादी में उन्होंने लिए हैं। ठीक। मैम अभी एक देखो। डाउट है मैम। हाँ, मैम ये जो अगर किसी को 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है फिर भी वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं? नहीं, 10 पूर्व के नहीं। आगे का ज्ञान कभी भी, अगर 10 पूर्व के आगे का ज्ञान हुआ है तो समझना वो नियमा सम्यक दृष्टि ही है। इतना हो सकता है कि 14 पूर्वधारी मरकर, जब अगर वो विराध ना करे तो वो मरकर निगोद में जा सकता है, पर होता तो वो सम्यक दृष्टि ही है। 14 पूर्वों का अध्ययन प्राप्त करता है तो वो सम्यक दृष्टि ही होता है, लेकिन आयु का बंधा अगर वैसा कर दे तो वो नीचे जा सकता है, परंतु वो जल्द ही अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष को भी प्राप्त करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ठीक। पर इतना ध्यान रखना, निगोद में किस कारण से जाता है मैम? अगर 14 पूर्व देखो 14 पूर्वों में ना, आगे ध्यान रखना, 10 पूर्वों के आगे का जो ज्ञान है ना इसमें मंत्र विद्या आदि बहुत सारी लब्धियां प्राप्त होती है। 10 पूर्वों के आगे रुद्धियां बहुत है, तो रद्धियों की कभी कभी उपयोग कर ले, या कभी कभी उसके में कुतूहल वश उसका उपयोग कर ले, उसमें में प्रमाद बढ़ जाए, और उसका उपयोग करने के बाद अगर वो उसकी जो यूज किया है उसकी जो आलोचना है, आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करता है, तो उनकी गति नीचे की जा सकती है, तब वे निगोद तक जा सकते हैं। परंतु इतना है कि वे ज्यादा दिन तक तो वैसे भी संसार में नहीं रहते हैं, तुरंत अपनी आत्मा का कल्याण कर मनुष्य गति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते ही है, क्योंकि वे अच्छा, सम्यक। निगोद तक जा सकते हैं, नियम जाते नहीं है? नहीं नहीं, नियम तो आएगा ही नहीं। ध्यान रखना वे 14 पूर्वधारी मुनिराज, ये तो अपवाद मार्ग है। बाय मिस्टेक एक आध बार ऐसा होता है कि कभी अगर उन्होंने उसकी आलोचना नहीं की तो वे निगोद में जाते हैं, निगोद बाय मिस्टेक है, वो अपवाद मार्ग अच्छा। है। नॉर्मली किसी भी 14 पूर्वधारी की गति तो देवगति ही होती है, पर कभी कारणवश ऐसी स्थिति आए कि वो आलोचना नहीं करे, मतलब 99% तो वो देवगति में ही जाते हैं, ये 1% है कि गलती से वो निगोद या तिर्यंच का भी बंद कर सकते हैं, मतलब वो रास्ता खुला है उनका, है ना। पर नॉर्मली 14 पूर्वधारी तो ऊपर की गतियों में ही जाते हैं, ये तो अपवाद मार्ग है, क्योंकि 14 पूर्वों का मैम ज्ञान ऐसा उन्होंने प्राप्त किया है। आप सोचिए वे कितने अप्रमत्त होंगे, और उनका ज्ञान ऐसा है उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली किस अपेक्षा से कि केवली अपनी आत्मा से जितना देखता है ना उतना ही ये अपने ज्ञान से जानते हैं, इतना उत्कृष्ट ज्ञान उनको पास है। ऐसे मैम इनको जानते क्यों बोलते हैं, जानते क्यों है? तो ज्ञान केवली है उनके देखते पास। हैं और मन देखो पर्याय ज्ञानी obvious- देखते हैं? जी नहीं, जी जी। जानते हैं, आप अभी बोले जानते हैं और वो देखते हैं। अभी देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी मेरे सामने, या समझो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मैंने किताब को देखा, या फिर मैंने कुछ भी एक नई चीज है,
समझो नई टेक्नोलॉजी आई है, एक रोबोट है जो पूरे इंसान जैसा दिखता है। ठीक, मैंने उसे देखा, मुझे इंसान में और उसमें फर्क ही नहीं दिखाई दिया। मैंने रोबोट को अपनी आंखों से देखा। ठीक, और उसके बारे में आकर मैंने उसका यथारूप जो है वो जैसा है पूरा वर्णन मैंने आपको बताया। अब रोबोट के बारे में आपको भी पता है, रोबोट के बारे में मुझे भी पता है ना, हम दोनों को पता है। लेकिन मैंने क्या किया है, अपनी आंखों से, यानी मैंने स्पष्ट रूप से उसे देखा है। आपने मेरे ज्ञान के द्वारा जाना है। मैंने देखा है, आपने जाना है। तो आप दोनों में, अगर हम दोनों में देखेंगे तो रोबोट के बारे में पूरे गारंटी के साथ कहो या स्पष्ट रूप से कहो, वर्णन कौन अच्छे से कर पाएगा? आप अच्छे से कर तो पाओ। मतलब आप केवल ज्ञानी हुए, मैं मन पर्याय ज्ञानी हुई, ऐसा हुआ? क्योंकि चौदह नहीं, चौदह शुद्ध उदाहरण ज्ञानी। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं स्पष्ट रूप से देख ही रही हूँ सामने रोबोट को, और मैं देखते देखते आपको बता रही हूँ, देखो रोबोट ऐसा है, रोबोट वैसा है। आप फोन पर मुझसे सुन रहे हो, है ना? तो अच्छा। आपको ज्ञान हुआ कि रोबोट ऐसा होता है, और मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। बस इतना ही फर्क केवली और श्रुत केवली में होता है। केवली अपनी आत्मा से संपूर्ण लोक को देखता है, तो उनका वो स्पष्ट होता है क्योंकि वो खुद देख रहे हैं। और जो श्रुत केवली होता है, वो केवलियों के ज्ञान से, जो केवलियों ने ज्ञान दिया है, जो 14 पूर्वों का ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण लोक को जानते हैं। और अब इसी आप भी चीज को रोबोट, मन पर्याय ज्ञानी कैसे देखेंगे? अगर जैसे आपने रोबोट को देखा तो मन पर्याय ज्ञानी कैसे करेंगे फिर? मन पर्याय ज्ञान का तो ये विषय ही नहीं है अभी। अभी आप से ही अलग हो। श्रुत केवली और केवली की चल रही है। श्रुत केवली अच्छा, नहीं अभी। छत्तीस होने के बाद भी उतना ही जानता है, पर वो जानता है मात्र, वो देखता नहीं है, वो छद्मस्त है ना? इतना अंतर समझ लेना। अभी मन पर्याय ज्ञानी जो है उसके विषय तो रूपी पदार्थ है। मन पर्याय अच्छा तो ज्ञानी क्या करता है? मन पर्याय ज्ञानी जो मनोगत पर्याय है, मन के जो पर्याय है, उन पर्यायों को देखता है, उसके पीछे रहे हुए भावों को जानता है। फिर उसे पता चलता है कि सन्नी पंचेंद्रिय के मन के भाव ऐसे ऐसे है। इसीलिए प्रत्येक जगह पर शब्द आएगा जानई पासई। वो जानता भी है और देखता भी है। पर किसे देखता तो है? मैम समझ जो मनोगत भाव है, मन के जो पर्याय है, उसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध ज्ञानी अपने ज्ञान से मतलब जानता है बस, पर वो हाँ, शुद्ध इतना ज्ञानी जानता है क्योंकि वो जितना छद्मस्त केवल ज्ञान होता से है। देख सकते हैं उतना वो जान लेता है पूरा। हाँ, क्योंकि एक छद्मस्त को जितना ज्ञान होना चाहिए संपूर्ण लोक का, उतना ज्ञान 14 पूर्वधारी को होता है। तो वो और ये मैम अगर कार्य करे तो अनुत्तर विमान में ही रह जाएंगे ना, पांच जो कौन अनुत्तर विमान है उसी। कौन अनुत्तर विमान में जाएगा? शुद्ध ज्ञानी तो 14 पूर्वों के ज्ञानी। ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको कहा ऐसा नहीं। कि 99% मैम मुझे एक तो। डाउट है। हाँ, मैम देखो, मुझे डाउट है कि है ना, अगर 14 पूर्वधारी जो है ये जान रहे हैं, केवली बता रहे हैं, तो ये कहाँ से जानते हैं? श्रुत केवली कहाँ से पढ़ते हैं सब कुछ? नहीं देखो, उनको तो ये ज्ञान दिया जाता है, ये तो मौखिक रूप से आगम की परंपरा चलती है। हाँ, हमारे करेक्ट है। पास आज लिखे हुए हैं, लिखने की एक मर्यादा होती है। ध्यान हाँ, रखना कि भगवान की जो वाणी है, 14 पूर्वों का जो निर्माण है या 14 पूर्वों की रचना जो है वो गणधर करते हैं। द्वादशांगी की ही रचना गणधर करते हैं। और 14 पूर्व जो है ये 12वें अंग का तीसरा भाग है। अगर मैंने आपको एक प्रश्न किया कि 12 अंग बड़ा या 14 पूर्व बड़ा, तो आप क्या बताओगे? 12वां अंग बड़ा। नहीं, 12, 12 के 12 अंग बड़े या 14 पूर्व बड़े? 12 अंग बड़े हैं 12 क्योंकि अंग उसका बड़े बड़े हैं। पार्ट है। हाँ, क्योंकि 12वें अंग का ये तीसरा भाग है। पर 14 पूर्वधारी को लगभग 11 अंग जो है उनका ज्ञान तो होता ही है। 14 पूर्व में अत्यंत विशाल रूप से सब आया है, तो बाकी का भी उसमें कभी ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से समाहित हो जाता है। अब इन द्वादशांगी की जो रचना है ये गणधर करते हैं, क्योंकि गणधर के गणधर नाम कर्म का उदय होता है। गणधर कर्म का उदय होने के कारण उनकी बुद्धि, अभी आगे आपको आएगा रिद्धियों में, कि उनकी बुद्धि इतनी विशाल होती है और वे इतने सम्यक दृष्टि होते हैं कि तीर्थंकर मात्र 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं।
और उन 3 शब्दों के माध्यम से ये द्वादशांगी की रचना करते हैं। ये उनके पूर्व जन्म के ज्ञान के भी संस्कार है। पूर्व जन्म का ज्ञान भी उनके साथ होता है, उस आधार पर, और वर्तमान में तीर्थंकर के अतिशय के आधार पर ये और द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो और एक रचना। डाउट था मैम, 14 पूर्वधारी आपने कहा कि वो निगोदिया जीव भी बन सकते हैं अगर उनके कुछ ऐसे कर्म हाँ, हो तो। क्या 14 पूर्वधारी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान उनके साथ हमेशा के लिए रह जाता है दूसरे? कोई भी ज्ञान किसी भी जन्म जीव के साथ 3 भव तक साथ में रह सकता है। अगर वो ओके। 3 भव तक साथ में रहता है तो उसमें वो वहां से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए निगोद में ये ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जैसे ही उनका वहां से भव, भले ही वहां पर उनके पास द्रव्य मन नहीं है, भाव मन ही है, लेकिन उनको अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, इस कारण से वे निगोद में या फिर नीचे के जो एकेंद्रिय बेंद्रिय आदि जो विकल इंद्रिया वाले जीव है उसमें भी ज्यादा समय तक नहीं रहते। वो निश्चित ही अपने जीवन का पुनः कल्याण कर लेते हैं, क्योंकि जन्म ज्ञान जो है वो क्या 3 भव के साथ साथ। क्या हमारा हमारा ज्ञान हमारे साथ 3 भव तक रहता है? हाँ, आपके पास जो आज ज्ञान है कदाचित उसमें से बहुत सारा ज्ञान आपके पास 3 जन्मों से ऑलरेडी है। ओके। देखो दैट्स कभी नाइस। कभी क्या होता है ना, आपको, आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, खुद को ऑब्जर्व करना। कभी कोई हमें एक लाइन बता देता है ना तो उसके आगे का पीछे का अर्थ हम भी निकाल लेते हैं। कभी आपको ध्यान रखना, कभी किसी ने कुछ बताया भी नहीं हो, पर आप कोई ना कोई आकार आकृति वगैरह देखकर सब समझ जाते हो। ये मात्र इस जन्म का ज्ञान नहीं है, ये हमारे पिछले जन्मों का ज्ञान भी हमारे साथ है। ध्यान रखना। और इस इसीलिए जन्म। मैम बोल जी। इसीलिए बोलते हैं कि हम साथ में कुछ ले या नहीं ले जाए, लेकिन ज्ञान साथ में लेके जाएंगे। वही तो 3 रत्नत्रय है, रत्नत्रय में से ज्ञान और दर्शन आपके साथ चलता है, चारित्र आपके साथ नहीं चलता। चारित्र तो मात्र आपके मनुष्य भाव में ही रहेगा, पर ज्ञान और दर्शन तो नियम आपके साथ चलता है। तो क्या मैं मन प्रवय ज्ञान जैसे विपुल ऋजुमती हुआ है आज, वो तो वापस चला गया, और मन जो विपुल मती है तो वो तो इसी भाव में मोक्ष दिलाएगा ही। हाँ। इसका मतलब इस। ये ज्ञान नहीं साथ में चलता है। जी। मतलब रुजुमती। एक भाव से दूसरे भाव नहीं जाता है, मन प्रवय नहीं जाता है। नहीं जाता, मन पर्याय ज्ञान भी नहीं जाता, और सामान्य जीव है तो उनका अवधि ज्ञान भी नहीं जाता। अवधि ज्ञान मात्र तीर्थंकर का साथ में जाता है, बाकी किसी जीव का हम्म। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान साथ में नहीं जाता। ध्यान रखना। हाँ। ठीक। मैम एक डाउट, अभी आपने जो आचार्य गंधर की बात बताई, तो हाँ। जैसे अगर समोच्चन में देशना देते हैं तीर्थंकर भगवान, तो हाँ। हर मतलब हर देशना का एक अलग अंग बनता है कि एक ही उसे 12 अंग पूरे बन जाते हैं? नहीं 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 नहीं, एक ही बार एक प्रत्येक गंधर अपनी अपनी द्वादशांगी की रचना करते हैं। ध्यान रखना। मतलब हर प्रत्येक गंधर गणधर बारह के। बारह हाँ, प्रत्येक गणधर के 12 12 अंग होते हैं। अब हमारे पास जो द्वादशांगी है ना, ये आचार्य सुधर्मा की है। क्यों? प्रत्येक गंधर क्या करते, उस समय लिखने की परंपरा तो होती नहीं है, तो प्रत्येक गंधर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 शब्दों को सुनकर द्वादशांगी की रचना करते हैं, क्योंकि सारे के सारे गणधर है। प्रत्येक गणधर अपने अपने हिसाब से द्वादशांगी की रचना करते हैं। अब इसमें भी एक बात का ध्यान रखिए, वो द्वादशांगी की रचना करते हैं तो उसमें अर्थ नहीं बदलता, उसमें मात्र उनके दृष्टांत बदलते हैं, है ना। जैसे कि मैं भी आपको अभी नंदी सूत्र ले रही हूँ, आपका अच्युत सर भी नंदी सूत्र लेंगे, तृप्ति मैम भी नंदी सूत्र लेंगे, प्रीति मैम भी नंदी सूत्र लेंगे। नंदी सूत्र के जैसे जो उसका अर्थ है, वो अर्थ हम कोई भी सिखाएगा तो उसका अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन हम सबकी सिखाने की पद्धति अलग अलग रहेगी, है ना। मैं अलग दृष्टांत दूंगी, तृप्ति मैम अलग दृष्टांत देंगे, प्रीति मैम अलग दृष्टांत देंगे, अच्युत सर अलग दृष्टांत देंगे, परंतु सबके कहने का सार एक ही होगा। बस वैसा ही ये जो 11 गणधर है भगवान महावीर के, उन्होंने सबने अपनी अपनी द्वादशांगी की रचना की, सबका अर्थ समान था, लेकिन दृष्टांत आदि जो थे उनके, या कुछ कुछ कथन करने की जो पद्धति थी वो सब गंधर्वों की अलग रहती है। तो सभी गणधर क्या करते हैं, अपने अपने शिष्यों को वो जो उन्होंने जिसकी रचना की है उसकी द्वादशांगी का ज्ञान देते हैं। तो जब भगवान थे उस समय प्रत्येक गंधर के 500 500 शिष्य थे, वो प्रत्येक गणधर अपने अपने शिष्यों को अपने द्वादशांगी का ज्ञान दे रहे थे।
भगवान के सामने ही 9 गंधर्व मोक्ष को प्राप्त हुए। तो 9 गंधर्वों के जो शिष्य थे, ये गौतम गणधर और सुधर्मा के पास आए। और जिस दिन भगवान का निर्वाण हुआ उस दिन गौतम गंधर्व को भी केवल ज्ञान हो गया। तो उनके भी शिष्य सुधर्मा के पास आए। तो सभी आचार्य सुधर्मा ने अपनी द्वादशांगी सभी शिष्यों को दी। इस कारण से आगे जो पाठ परंपरा चली उसी के आधार पर जो आगम की परंपरा चली वो आचार्य सुधर्मा की चली, सुधर्मा के। है तो ना। ये अपॉइंट कौन करता है गंधर्वों को? हर एक के टाइम अलग अलग रहते गंधर्व तो। वो अपोइंट तो जैसे शिव भगवान के 84 गंधर्व थे, भगवान महावीर के 11 और पार्षद भगवान के 10। तो ऐसे अपॉइंट कौन करता है कि ये अपॉइंट कोई 11 नहीं है ये करता, 10 जैसे है? तीर्थंकर को कोई अपॉइंट नहीं करता ना, वैसे गंधर्व को भी कोई अपॉइंट नहीं करता। वो तो उनके नाम कर्म का उदय होता है। तीर्थंकर को पता है कि ये गणधर का जीव है। अच्छा। जैसे ही गणधर आते हैं समूह शरण में देशना हो जाती है। ये भी ध्यान रखना, तीर्थंकर के समूह शरण में जब चतुर्विद संघ की स्थापना होती है तभी गणधर आते हैं। तभी सबसे पहले तो दीक्षा आदि जो है ये गणधरों की ही होती है। और सबसे पहले देशना गणधरों के लिए ही दी जाती है, मतलब सबके लिए दी जाती है, लेकिन गंधर ही उसकी द्वादशांगी में प्ररूप ना करते। तो पहले समूह शरण में ही गणधर आ जाते हैं। तो ये भी क्यों है कि उन्होंने अर्थ बताया और ये सूत्र बनाते हैं? वो सूत्र बता सकते थे ना तीर्थंकर, ये एक्सप्लेन कर सकते थे देखो गंधर्व। तीर्थंकर की देशना को लेकर 3 प्रकार की अलग अलग परंपराएं चलती है। कोई कहता है कि तीर्थंकर की जो वाणी है ना वो ध्वन्यात्मक होती है, मात्र मात्र ध्वनि रूप होती है। किसी किसी आचार्य का कहना है कि तीर्थंकर की वाणी जो है ना वो अक्षरात्मक होती है, जैसे ये शब्द आदि। और किसी किसी का कहना है कि तीर्थंकर की जो वाणी होती है वो अनक्षरात्मक होती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का अक्षर नहीं निकलता। उनके जो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि तीर्थंकर जब देशना देते हैं तो उनके शरीर का एक भी अंग हिलता नहीं है। जैसे मैं बोल रही हूं तो मेरे ओष्ठ भी हिल रहे हैं, मेरे दांत भी हिल रहे हैं, मेरी जीवा भी हिल रही है, उनका कुछ भी नहीं हिलता है। इसीलिए आचार्यों को यह मान्यता है कि वो अनक्षरात्मक होती है, लेकिन उनके भाव इतने उत्कृष्ट होते हैं, उन भावों को गणधर पकड़ लेते हैं। और किसी किसी आचार्य का कहना है कि तीर्थंकर को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थंकर वैसे भी ज्यादा नहीं बोलते हैं। वो तीर्थंकर मात्र 3 शब्दों का क्या करते हैं वहां पर उच्चारण करते हैं, जो कि अक्षरात्मक के रूप में माना जाता है। और उस पर गंधर्व में इतना क्षयोपशम होता है। जी जी, दिव्य ध्वनि कहते हैं उसे, जो खिरती है। तो वो जो उनके जो गणधर है उनका इतना उत्कृष्ट क्षयोपशम होता है कि वे मात्र तीर्थंकर 3 ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर ये द्वादशांगी की रचना करते हैं। तीर्थंकर बिना प्रयोजन कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर ही नहीं, सामान्य जो जो लब्धियों से युक्त साधु है वे भी बिना प्रयोजन किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तीर्थंकर को पता है कि अगर मुझे 3 शब्द बोलने से ही पर्याप्त मात्रा में ज्ञान हो सकता है, सामने वाले जीव इतने क्षयोपशमधारी है कि उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, तो वो बिना प्रयोजन के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे, है नहीं, ना। पर जैसे अब दिवाली के टाइम पे पूरे उन्होंने इतने 2 अहोरात्रि तक के दिया उत्तरायण सूत्र सुख विपाक, तो वो कंटिन्यूअसली तो बोलते रहे मैम फिर। हाँ देखिए, वो बात अलग है। जैसे कि अन्य समय में तीर्थंकर का समौशरण रहता है तो उस समय भी दिव्य ध्वनि खिलती है, पर वो भी अनक्षरात्मक होती है, ध्वन्यात्मक होती है। अक्षरात्मक शब्दों का उपयोग तीर्थंकर बहुत कम करते हैं। उस अनक्षरात्मक से भी जो वास्तविक अर्थ निकालना है वो गणधर ही निकालते हैं। इसीलिए उत्तराधैन सूत्री की वाचनी भले ही उसका जो वाणी है वो भले ही तीर्थंकर की रही हो, लेकिन उत्तराधैन सूत्र की रचना गंधर्वों ने ही की है, या जो अन्य आचार्य है उन्होंने ही की है, जो उस समय के विशिष्ट लब्धिधारी थे। तो उनकी जो वाणी है वो वाणी खिल रही है, लोग उनके सामने बैठे हैं। आप इमेजिन करके देखिए, कोई तीर्थंकर है वो बार बार शब्दों का प्रयोग क्यों करेगा। वो बैठे हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने जीव बैठा है, तिर्यंच भी बैठा है, तो तिर्यंच उनके मुख के भावों को देखकर अपनी भाषा में समझ जाता है कि तीर्थंकर कहना क्या चाहते हैं। जो प्रत्येक जीव अपनी अपनी भाषा में समझता है वो किस आधार पर समझता है, वो अनक्षरात्मक होती है इस कारण से समझता है। ऐसा किसी किसी आचार्य का कहना है कि उनके शांत जो भाव है वो भाव ही वाणी का रूप धारण कर लेते हैं। कभी कभी उनके मुख से ध्वनि निकलती है, अलग अलग प्रकार के राग
आदि जो रूप में जो ध्वनि है, उस ध्वनि के माध्यम से समझ जाते हैं। ठीक। ओके, तीर्थंकर थैंक की यू मैम। वादी को लेकर बहुत अलग अलग विचार है आचार्यों के। बस इतना है कि तीर्थंकर बिना प्रयोजन नहीं बोलते हैं, जब भी वो बोलते हैं आवश्यकता होती है तो बोलते हैं, और जितनी आवश्यकता होने के बाद बोला जाता है उसे आगमों के रूप में बहुत सारा हमें मिलता है। आज तो बहुत विच्छेद भी हुआ है, लेकिन जो बोला है उसकी रचना आदि गंधर्वों द्वारा हुई है। कभी कभी प्रश्नों का लेकिन जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बार बार उसमें आया गोयमा गोयमा, तो हर बार उन्होंने रिप्लाई दिया है ना हाँ, तो ये दिया भगवान है ने। रिप्लाई, प्रश्न पूछने के बाद देते हैं ना वो। जब जब भी प्रश्न पूछो उनको तो उनका जवाब तो वो देते ही है, तीर्थंकर प्रश्न पूछने के बाद तो जवाब देंगे ही। तो गौतम गंधर्व वो उनको एक एक देखना प्रश्न नहीं, कर रहे हैं। गौतम वो गंधर्व। देशना नहीं कहलाएगी ना। हाँ, ये तो प्रश्न प्रश्न के रूप पूछ में रहे हैं है। हाँ वो तो, हाँ, नॉर्मल हुई, जो उनका सम्मिश्रण की देशना नहीं है ये। जी। तो ये अप्रमत्त गौतम गंधर्व ने जैसे जैसे प्रश्न पूछे हैं वैसे वैसे उत्तर हमें मिल रहे हैं। ठीक। अभी देखिए। मैम एक और जी जिज्ञासा है जी मैम। जी जी। जो बोलिए। चौदह पूर्व का जो ज्ञान होता है वो अप्रमत्त मुनियों को ही होता है, तो वो सातवें गुण स्थान से बाद में भी हो सकता है, जी जी जैसे आठवें नववें दसवें जी। सब हो हाँ, सकता। और जो लगभग एक, देखिए, आठवें सातवें गुण स्थान में ही ज्यादातर तो 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। परंतु क्योंकि आठवें गुण स्थान के आगे प्रत्येक गुण स्थान का जो समय है वो अंतर मुहूर्त है, और सारे गुण हाँ, स्थान आगे ध्यान में ही होते हैं। हम्म, इसीलिए लगभग 14 पूर्वों का ज्ञान सातवें गुण स्थान में होने की संभावना अधिक है। परंतु फिर भी इसके विषय में कहीं और स्पष्ट रूप से दिया हुआ है क्या लिखा हुआ, वो देखकर मैं आपको बता दूं। नहीं, आगे के जो गुणस्थान जैसे 12वें 13वें में बताया गया है कि भाई वहां से अगर मुनि कोई भी काल करता है, अगर उसका आयुष्य मतलब पूर्ण हो गया और उसको काल करना पड़े तो वो अनुत्तर विमान में ही जाता है, नहीं तो वो केवल ज्ञान होके 12वें मोक्ष ही जाता है। 12वें गुणस्थान में आयु पूर्ण होती नहीं, 13वें गुणस्थान में जीव, 12वें और 13वें गुणस्थान में दोनों में आयु पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि 12वें गुणस्थान नहीं, वाला जब जब 11वें गुणस्थान में जीव का पतन होता है ना, तब की बात है। हाँ, या तो तो वो 11वें गुणस्थान नीचे में गिरेगा या फिर वो आयुष्य पूर्ण होने पर जाएगा, तो वो सब 14 पूर्वी होते होंगे ना। ऐसा जरूरी ऐसा पूछ नहीं रही है। हूँ। देखो, ये जरूरी ऐसा नहीं नहीं। है कि 14 पूर्वधारी ही 11वां गुणस्थान प्राप्त करे। 11वां गुणस्थान तो बिना 14 पूर्वों को प्राप्त किया हुआ मुनि भी प्राप्त कर सकता है। 11वें गुणस्थान में तो कोई भी जा सकता है, जिनके भाव उत्कृष्ट हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सभी मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम कर लिया है, वे सब जाते हैं। पर ये इतना तो निश्चित है कि सातवें गुणस्थान में 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, छठे सातवें गुणस्थान वाले जीव, क्योंकि आठवें गुणस्थान के आगे के सारे गुणस्थान ध्यान में होते हैं और सबका समय अंतर मुहूर्त है। तो वहां पर तो पंडित। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी केवल ज्ञानी सिर्फ मोहिनी के हिसाब से वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका 14 ज्ञान से कोई लिंक नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं, हाँ, 14 पूर्व का उसके साथ कोई लिंक नहीं है। जैसे कि मैं आपको कोई एक बताती हूँ बात। कोई भी सती जी होते हैं, सती जी को नहीं। 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं होता मूल रूप में। पर सती जी केवल हाँ, ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, हाँ, 13वें गुण स्थान में तो जाते हैं, है ना। तो 14 पूर्व का हाँ। और केवल ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। पर इतना निश्चित है कि 14 पूर्वधारी सम्यक दृष्टि होता है तो वो जल्द ही मोक्ष में जा सकता है। और तो 14 मैम मैम मरुति पूर्वधारी, माता। साध्वी जी, मैम साध्वी जी को क्यों 14 पूर्व का ज्ञान सकता? क्योंकि 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12वीं प्रतिमा होना जरूरी है। 12 ओके। प्रतिमाओं का करना जरूरी है। 12वीं प्रतिमा स्मशान में होती है, एक अहोरात्रि की होती है ना। हाँ, और 12वीं हाँ। प्रतिमा में स्मशान में रात्रि में ध्यान करना होता है। वहां पर विविध देवता तिर्यंचा आदि उपसर्ग देते हैं। सती जी का शरीर ऐसा होता है कि वो रात्रि में स्मशान में वृक्ष के नीचे या खुले आकाश में रुक नहीं सकती है। उसके शरीर पर आवृत्त होकर जो देवी देवता आदि है उनको क्या कर सकते हैं, उनके चारित्र को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। इस कारण से सती जी 12वीं प्रतिमा नहीं करती, और 12वीं प्रतिमा नहीं करने के कारण 14 पूर्वों का मूल रूप में ज्ञान उन्हें नहीं होता। हाँ,
पर इसे लेकर भी आचार्यों की एक परंपरा है। उनका ये कहना है कि सती जी को केवल ज्ञान हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि 14 पूर्वों का अर्थ रूप में जो ज्ञान है वो सती जी को हो सकता है, क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो सकता श्रुत तो मैं केवली बन मरु सकती। माता भी ना है। मैम, नहीं, श्रुत मरु देवी केवली सती माता। जी नहीं बन सकती। श्रुत केवली की जो परंपरा है वो मूल रूप में गुरु के मुख से सूत्रों को पढ़कर उनको कंठस्थ करके 14 पूर्वों का ज्ञान जिन्होंने किया है उन्होंने उन्हें ही श्रुत केवली की उपमा दी गई है। तो इस कारण से श्रुत केवली मात्र मुनि ही बनते हैं, सती जी नहीं बन तो सकती। मरु मैम, देवी माता को चंदनबाला तो हम। वगैरह तो मुख से सुनी ना देशना भगवान की। क्या क्या क्या? चंदनबाला आदि सतियों ने भगवान की देशना सुनी, तो क्या उनको भी नहीं हुआ 14 पूर्व का ज्ञान? तो भगवान ने 14 मतलब पूर्व को 14 थोड़ी पूर्व का उपदेश। तो हो नहीं देखो सकता। देखो देखो, सॉरी, 14, मुझे 14 पूर्व। मैं हाँ, वही बोल रही पर हूँ। भगवान ने थोड़ी 14 पूर्वों का उपदेश दिया था। देखो, 14 पूर्वों की रचना कौन करते हैं? गणधर करते हैं। रचना कब करते हैं? जब वे छद्मस्त होते हैं। ध्यान रखना इन बात का। तो छद्मस्त के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है, उसे तीर्थंकर थोड़ी उपयोग में लाएगा। नहीं लगेगा। देखो। अभी बोला मैम ने। और दूसरी बात जो मैम क्या मेल और फीमेल में फीमेल को नीच और मेल को उच्च कहा गया है आपके इस एग्जाम्पल से? क्या 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 क्या? अब ये एग्जाम्पल जब आता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, मल्लीनाथ का भी आता है, इतनी जगह पर हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं ऐसे, तो क्या ये बात सच है कि नारी नर्क है और इसलिए नारी को नीचा देखा जाता है और मेल को ऊपर देखा जाता है? देखो, भारत की जो संस्कृति है ना, ये पुरुष प्रधान संस्कृति है ना। कोई ना कोई हाँ। तो आगे रहेगा ही। और हमें भी पता है कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष का जो शरीर है वो थोड़ा दृढ़ ज्यादा होता है। वैसे पांचवें आर्य में तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा। जाना तो कोई भी नहीं है मोक्ष में, ना ही सातवें नरक में कोई जाना है। यहाँ की बात अलग है। लेकिन ज्यादातर अब देखा जाए तो जो पुरुष का शरीर है उस शरीर में विघ्न भी कम आते हैं, उनको अंतराय भी कम होती है, उनका शरीर भी दृढ़ होता है। इस अपेक्षा से, उनके शरीर की अपेक्षा से, उनका शरीर तो उस अपेक्षा से देखो तो वो थोड़े से तो आगे ही रहेंगे। जैसे सती को अपने शरीर की वजह से बहुत मर्यादा आती है। वो लंबी मतलब लंबी साधना नहीं कर सकती, रात में साधना नहीं कर सकती, बाहर शून्य गृह में एकांत में रहकर साधना नहीं कर सकती। उसके लिए कहीं ना कहीं एक मर्यादा आ जाती है। तो इस मर्यादा के कारण पुरुष को वो मर्यादा कम है, इस वजह से भी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आगम में ये बताया गया है कि स्त्री का शरीर ऐसा है, पुरुष का ऐसा है। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो चाहे एकेंद्रिय को देखे, चाहे पंचेंद्रिय को देखे, चाहे नपुंसक को देखे, स्त्री को देखे, पुरुष को देखे, वो इनके बीच में भी शरीर को नहीं देखते, वो आत्मा को देखते हैं। और आत्मा एकेंद्रिय की हो या पंचेंद्रिय की हो, आत्मा आत्मा ही है और वो उतनी ही शुद्ध है। अगर आप शरीर की दृष्टि से देखोगे तो कम और ज्यादा का भेदभाव करोगे। अगर आप आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो आप भेदभाव कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको जाता पता है कि मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो पुरुष के अंदर है, जो तीर्थंकर के अंदर थी। उतनी ही शुद्ध आत्मा मेरे भीतर है और उतनी ही शुद्ध आत्मा एकेंद्रिय के भीतर भी है। जब इस बात को आप समझ जाओगे ना, उस दिन से आप किसी के प्रति घृणा नहीं करोगे। नपुंसक को देखकर हो, रोगी को देखकर हो, सड़े हुए कुतिया आदि को देखकर हो, सब में आपको समान आत्मा दिखने लगेगी। So तो does उस Agam says periods unauspicious? उसमें भी बल अलग अलग परंपराएं चलती है। किसी किसी आचार्य का कहना है कि ये शरीर का धर्म है तो ये अशुद्ध नहीं हो सकता, या शरीर ही जहां अशुद्ध है उसमें आप एक बात को कैसे अशुद्ध बता सकते हो? है ना। जो शरीर ही रक्त मांस मज्जा का बना हुआ है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, औदारिक शरीर ही ऐसे पुद्गलों का बना हुआ होता है कि जो कि खराब होते हैं। या अंदर से अगर शरीर को देखो तो आपको ऐसे ही पदार्थ दिखेंगे। तो इस कारण से एक बात को लेकर आप अशुद्ध और शुद्ध की कल्पना नहीं कर सकते। तो वो आचार्य का कहना है कि ये शरीर का धर्म है, इसमें शुभ और अशुभ क्या होगा? आप आत्मा को देखिए, आत्मा को देखोगे तो सब शुभ है और सब शुद्ध है। एक आचार्यों का ये कहना है। किसी आचार्य परंपरा का ये कहना है कि उस समय, मतलब पहले वाले जो अगर ग्रंथ आप पढ़ो या पहले वालों के लोगों को आप जानो, तो उनका ये कहना होता था कि हाँ, स्त्री को उस समय में
पढ़ने की अनुमति या नहीं दी जाती थी पढ़ना वगैरह, क्योंकि उस समय उसे आराम की जरूरत होती, उसे काम भी नहीं करने देते थे। ये वो अशुद्ध है या अशुभ है इसलिए नहीं, उस समय उसके शरीर में कमजोरी आती है, इस कारण से उसे काम भी नहीं करने देते थे, पढ़ने का इसका लोड भी नहीं देते थे, इस कारण से मनाही होती थी। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है। पर उसको क्या हुआ ना, एक प्रथा चलती है और उस प्रथा को गलत तरीके से लिए लिया जाता है। फिर लोग आते हैं, फिर उनकी जैसी मान्यता होती है उसके अनुसार वो आगे अपनी और नई प्रथा चलाते हैं, तो वैसे वैसे वो बढ़ता गया। लेकिन फिर भी मैं आपको मैम, बताती हूँ। सती आपने बोला, सती बोला आपने, शायद आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वर्ड। वो बाहर जाके अकेले में मेडिटेट, ध्यान नहीं कर सकते, करेक्ट? हाँ, मैम, अगर मैं, मुझ में अगर ऑनेस्टी है तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ ना, मैं अकेले जाकर भी तो कर सकती हूँ, नहीं क्योंकि मुझ में अकेले ऑनेस्टी जाकर है। आप कर सकते हो। देखो, शरीर शरीर दोनों प्रकार के होते हैं। इसे लेकर है ना, एक बार आचार्य ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि लड़का जो है ना वो लोहे के समान है, और लड़की जो है ना वो हीरे के समान है। हीरे को आप खुले में रखोगे क्या कभी? हीरे को आप संभाल कर रखोगे, वो उसे जितना संभाल कर रखोगे उतना वो सुरक्षित रहेगी। बस किसी किसी जगह पर स्त्री को अपने स्वयं को हीरे के समान मानकर सुरक्षित रखना जरूरी है। आप ये समझिए मैं कि आप लोहा नहीं है, लोहे को कोई नहीं उठाता, जो हीरा होता है ना उसे कोई नहीं छोड़ता। इसीलिए स्त्री के लिए मर्यादा रखनी पड़ी। हालांकि जो स्त्री केवली बनती है, तीर्थंकर के समूह शरण में होती है, उनके लिए कोई मर्यादा नहीं होती, क्योंकि अब वे केवली बन चुके हैं। उनके लिए किसी रूप में मर्यादा नहीं है, वे एकांत में भी ध्यान कर सकते हैं और वे एकांत में ही रहते हैं, क्योंकि वे केवली बन चुके हैं। अब उनका शरीर पर कोई, उनका ना, शरीर के पास उनका कोई ध्यान नहीं है। और केवली की एक विशेषता भी होती है, अतिशय भी होता है, उनके पास कोई आता नहीं है। लेकिन जब तक छद्मस्त है और जब तक तीर्थंकर नहीं है, हम तीर्थंकर के शासन में है, हमारे सामने तीर्थंकर नहीं है, इस कारण से स्त्री हो या पुरुष हो सभी को मर्यादा देना जरूरी है, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसीलिए मात्र स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी आज मर्यादा है। अगर आप पुरुष साधुओं को देखेंगे तो उनको भी रात्रि में बाहर जाने की ये नहीं है, अनुमति नहीं है। उनको भी एकांत में अब ध्यान करने की अनुमति नहीं है कि आप बाहर जाके ध्यान करो। उन्हें भी छत के नीचे ही रहना पड़ता है, चाहे साधु हो। तो ये तो पांचवें आर्य में मर्यादा देना जरूरी है, क्योंकि पांचवें आर्य में कोई भी उत्तम सहनन वाला भी नहीं है और उत्तम उत्कृष्ट भावन वाला भी नहीं है। तो ये समय समय के अनुसार आचार्य ने जो है, जैसा समय आता है द्रव्य क्षेत्र काल क्या भाव देखकर स्त्री, ये माने। क्या कोई स्त्री केवली होकर पीरियड्स में होते हैं? स्त्री केवली होकर, कोई स्त्री जो केवली है वो पीरियड्स में होते हैं या नहीं होते? देखिए पीरियड्स की बात तो आगम में नहीं आती, पर इतना है हाँ, गीता जी कि को अब पीरियड्स कहाँ मैं नहीं बोल नहीं, रही these are हूँ। queries which are never solved because it's Hema ma'am, we can ask such questions. करेक्ट करेक्ट, Otherwise यस we आई will not एग्री, ask all these questions. वो देखिए तो फिर है। भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब आप उसका चिंतन मनन आप करना। कोई केवली है और केवली, केवली बनने के बाद उनके शरीर में रोग हुआ या उनके शरीर को जख्म हुई, तो आप कैसे देखोगे? बीमारी के रूप में, हाँ, उनको बीमारी बीमारी के होती नहीं है ना। बीमारी के रूप में केवली को देखेंगे ना। नहीं बीमारी पर होती नहीं केवली ना, हो गए केवली तो तो चार हाँ, घाती कर्म तो क्षय हो गए वो ना, कुछ नहीं होता हाँ तो केवली चार को। भी तो मत, उनको एक वेदना मिनट एक नहीं मिनट, होगी। अरे साथ में मत बोलिए। उपसर्ग, असाता उपसर्ग, का कर्म, असाता का जो उदय उपसर्ग आता है वो कौन से कर्म के कारण आता है? वेदनीय वेदनी वेदनीय कर्म केवली का बाकी है या नहीं है? है, नहीं है। बाकी है, बाकी है ना उनका बाकी अभी भी। तो उनको है असाता साता नहीं आएगी क्या? वेदनीय। हाँ, आती है। हाँ हाँ महावीर करेक्ट, भगवान की तो केवल हाँ ज्ञान हाँ के हाँ पश्चात लिखने हाँ, तेजोलेशिया फेंकी थी। तो भगवान महावीर को भी 6 महीने तक रक्त की रक्त की इन्फेक्शन हुए थे। दस्त और हुई आप थी। सोच रहे हो कि कोई अगर केवली स्त्री हो तो उसे पीरियड्स नहीं आएंगे, ऐसा होगा क्या? देखिए गॉट द ऐसा आंसर। नहीं है, ऐसा नहीं है।